Hello guys, my name is Sakshi Singhal and today we all know that today is International Yoga Day। तो मैंने आज जो मैं आपको सेशन दे रही हूँ वो ओपन में दे रही हूँ और आज जो मैं स्पेशल सिखाऊंगी वो होगा सूर्य नमस्कार। वैसे हमें सुबह करना चाहिए बट मैंने अपने सेशन जो होते हैं वो मैं शाम को लेती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सीखें ताकि आप उसे सुबह प्रैक्टिस कर सकें। तो आज के सेशन में मैं सबसे पहले आपको वही कुछ प्राणायाम से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी जो बॉडी है वो खुल सके और जो ऑक्सीजन है वो अंदर तक जा सके। फिर उसके बाद हम करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जिन्हें कहते हैं आसन, योगा आसन करेंगे, कुछ बीच में सूर्य नमस्कार भी करेंगे और फिर उसके बाद एंड में मेडिटेशन। तो लेट्स स्टार्ट। हम प्राणायाम जो है मैं आपको बता देती हूँ कि वो वे ऑफ लाइफ होती है बेसिकली, और हम जो स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम से ही करेंगे ताकि हमें अच्छे से वो याद हो जाए। हम 5 या 4 प्राणायाम रोज करके ताकि हमें याद हो जाए, उनकी हैबिट हो जाए और वो हमें बेनिफिशियल भी हो हमारी बॉडी में। तो लेट्स स्टार्ट। वी हैव टू सिट स्ट्रेट एंड वी द फर्स्ट इज अनुलोम विलोम। जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, अस्थमा है या हेडेक है, जिनको ये सब होता है वो इस प्राणायाम को ज़रूर करें, ये बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड फॉर दिस यू हैव टू सिट स्ट्रेट। याद रखें आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए हमेशा। इसमें ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग प्रोसेस होता है। हम सबसे पहले अपनी राइट नोज से इनहेल करेंगे, राइट नोज को ब्लॉक करेंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे। फिर हम बीच में ब्लॉक करेंगे दोनों नोज को फॉर 15 to 16 सेकेंड। ना हमें उस वक्त इनहेल करना है ना एक्सहेल करना है, हमें अपने ब्रीदिंग प्रोसेस को रोक के रखना है होल्ड पे। दैट इज कॉल्ड यथाशक्ति। फिर उसके बाद हम होल्ड को, जैसे हमने लेफ्ट से इनहेल किया था उसे हम राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से इनहेल करके ब्लॉक और लेफ्ट से एक्सहेल। तो ये होता है ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग प्रोसेस, अनुलोम विलोम। आप इसे ओम विलोम भी कहते होंगे, आप इसे जो कह सकते हैं। और जब हम करेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको पहले करके दिखाती हूँ फिर आप मुझे कॉपी करेंगे। तो पहले हमें करते हुए अनुलोम, उसके लिए विष्णु मुद्रा बनाना होता है। विष्णु मुद्रा क्या होता है, हमें इंडेक्स मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करना होता है। आप देख सकते हो जो बाकी की 2 फिंगर्स होंगी वो ओपन होंगे और हमारा थंब भी। मैं आपको क्लोज करके दिखा सकती हूँ। आप देख रहे होंगे कि मेरी जो इंडेक्स फिंगर है और मिडल फिंगर है वो दोनों क्लोज है, सॉरी, और ये जो 2 फिंगर्स होंगी वो ओपन होंगी। जब हम स्टार्ट करेंगे, ये आप हैंड आप कैसे भी रख सकते हैं, वैसे तो हम कहते हैं कि एक नी पे ही रखिए आराम से। तो मैं आपको स्टार्ट करूँ, पहले हमें अपनी राइट थंब को, मैं अपने राइट हैंड से कर रही हूँ, तो मैं अपने राइट थंब से अपनी राइट नोज को ब्लॉक करूँगी और जो इनहेल करूँगी वो लेफ्ट से करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। टिल 4 वी विल इनहेल एंड अदर 16 सेकेंड्स वी विल ब्लॉक एंड आफ्टर 8 and for other 8 seconds we will exhale. So let's start. Now inhale from your left if you have blocked your right nose. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Now block your both the nose for 16 seconds. Now exhale from right. Now you have to inhale from the same nose, that is right one. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Now block your both nose till 16. Now exhale from the left one. तो देख सकते हैं आप, और मैंने ऑल्टरनेटिव करा है और आपको भी ऐसे ही करना है। वैसे जिनको प्रॉब्लम होते हैं उन्हें 50 टाइम्स करना चाहिए, 50 बार प्रोसेस। अभी हमने ये 2 ही बार करा है और अभी हम 2 बार और करेंगे। तो कंटिन्यू। अगर आपको कोई दिक्कत आती है या आप नहीं कर पाते हैं तो आप इसी ब्लॉग पे, इसी पे आप मुझे DM कर सकते हैं या फिर जो मेरी पर्सनल आईडी है साइकोटिस्ट आपकी, उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट अगेन। विष्णु मुद्रा, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को फोल्ड करना है, थंब और बाकी 2 फिंगर्स ओपन रहेंगे। स्टार्ट, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए तभी बेनिफिशियल होगा। Om, inhale from left, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Block your both nostrils.
Exhale from right. Inhale from the same nostril. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Block. Exhale from left. Inhale from the same nostril. Block. Exhale from right one. Inhale from the same one. Block. Exhale from another nostril. So yes, we have completed the अनुलोम विलोम. याद रखिएगा कि जब आप अपनी यथाशक्ति वाला प्रोसेस कर रहे हैं, जो स्टेज आता है जब मतलब हम अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करते हैं, ना इनहेल करते हैं ना एक्सहेल करते हैं, उस वक्त आपको माउथ से भी एक्सहेलेशन नहीं करनी है. स्टार्टिंग में होता है कि जब हम नहीं कर पाते कंट्रोल, जितना नहीं कर पाते तो हम एक्सहेल कर देते हैं, बट आप एक्सहेल मत करना मुंह से. आपको जब लगे कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और आपको एक्सहेल करना है, तो आप उसको नोज से ही एक्सहेल करना, मुंह से मत करना, वरना उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा. अब हम करेंगे भ्रमरी प्राणायाम. ये हमारे माइंड को बहुत काम करता है, क्योंकि जब हम इसमें आवाज़ निकालते हैं वो बहुत रिलैक्सिंग सी होती है और वो हमारे में गूंज रही होती है, तो हमें अच्छा लगता है. हमारा हेडेक भी ठीक कर दिया. वैसे कहा जाता है कि हमें जब हम सर में दर्द होता है कोई आवाज़ नहीं सुननी चाहिए, बट जब आप ये आवाज़ सुनेंगे अपनी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. तो इसलिए हमें सीधा ही बैठना है. हमें सारे प्राणायाम में बेसिकली सीधा ही बैठना होता है, बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए. जो भी इनडायरेक्ट हमारे बॉडी को रिलैक्स करती है और हमारे माइंड को भी स्ट्रॉन्ग करती है. तो इसमें हमें क्या करना है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है दोनों हैंड्स की वो लेनी है और उसको ईयर में पुट करना है, काट रही जैसे बंद जैसे कहते हैं, बिल्कुल वो करना है. इतने भी बंद मत कर लेना कि मेरी आवाज़ ना सुनाई दे. तो इसको बंद करना है और आप इनहेल नोज से करिए, और लेकिन जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपको अपने नोज से नहीं करना है, आपको अपने माउथ से करना है, वाइल मेकिंग अ हमिंग भी साउंड. याद रखिए, जब आप एक्सहेल करेंगे तो आप एक साउंड बनाते हो, साउंड के साथ इसे एक्सहेल करेंगे. नॉर्मली एक्सहेल नहीं करेंगे, और जो साउंड होगी वो भी हमिंग की साउंड, जिसे कहते हैं, आपने सुना होगा. और आप जब ये कर रहे होंगे आपकी आइज क्लोज होंगी, ताकि आप कहीं और डिस्ट्रैक्ट ना हो, सिर्फ इस साउंड पे फोकस कर सके. तो आई शो यू, लेट्स डू दिस. Sit straight, put your both fingers in your ear. Now inhale from your nose. Now you have to exhale, close your eyes. Now you have to exhale from your mouth while make a humming bee sound and feel it. जब आप अपनी फिंगर्स को कान पे रखेंगे, मतलब कान के अंदर, तो आपको बिल्कुल भी उसको बिल्कुल ही ब्लॉक नहीं कर लेना चाहिए. आपको बस हल्का सा रखना है, बिल्कुल उसे ब्लॉक मत कर देना, थोड़ा सा ही ब्लॉक करना है आपको. तो लेट्स डू दिस वंस अगेन. स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए. ये बेसिक्स है जो आपको याद रखने हैं कि ये तो हर प्राणायाम से आपको करना ही करना है. और इसमें आपको आइज़ जो है वो बंद करनी है, ताकि आप उसे अच्छे से फील कर सकें, तभी आप पे ये प्राणायाम यूज़फुल होगा. और आप हमिंग भी साउंड के साथ ही एक्सहेलेशन करेंगे माउथ से, ऐसे नहीं करेंगे कि सिर्फ एक्सहेल कर दिया, तब उसका बेनिफिट नहीं होगा. इसमें हम हमिंग भी साउंड की वजह से ही इतना यूज़फुल है और इतना इम्पैक्ट है इसका. तो अगेन पुट योर फिंगर्स इन द कार्टिलेज. ज़्यादा प्रेशर मत करना, बस आराम से आपको रखना है. नाउ इनहेल फ्रॉम योर नोज, आइज क्लोज कर लीजिए. इनहेल फ्रॉम योर नोज, exhale while making a humming sound. Relax. तो आपने किसी और ध्यान पर नहीं, सिर्फ इस साउंड पर फोकस किया होगा, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पॉजिटिव वाइब आई होगी. तो हम दोबारा करते हैं, लास्ट टाइम से करेंगे. लेट्स स्टार्ट. पुट योर फिंगर, close your eyes and inhale.
Exhale from mouth while making a humming sound. So yes, इस प्राणायाम का नाम था भ्रमरी प्राणायाम एंड वी हैव कंप्लीटेड दैट. अब हम जो करेंगे शीतली प्राणायाम करेंगे. वो भ्रमरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम एक दूसरे से इंटरलिंक माने जाते हैं. और हाँ, क्योंकि ये सब माइंड के ऊपर काम करते हैं कि तो काम करना है माइंड को, इसे रिलैक्स करना है, हमें एंग्जाइटी को रिमूव करना है, बीपी को, ब्लड प्रेशर, ये जो है अपर बॉडी पे वर्क कर रहे होते हैं और ये एक दूसरे से पता नहीं क्यों लिंक होते हैं. और हाँ, शीतली प्राणायाम अभी जब मैं कर रही हूँ, मेरे को कोल्ड और कफ कुछ नहीं है, इसलिए मैं उसे प्रैक्टिस कर रही हूँ. तो प्लीज़ अगर आपको कोल्ड या कफ है तो आप शीतली प्राणायाम मत कीजिएगा. आप सीख सकते हैं अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, बट उसे अभी प्रैक्टिस में मत कीजिएगा. हमें ये बहुत ईजी होता है इसको करना. इसमें हमें क्या करना होता है, जो हमारी टंग होती है उसे थोड़ा सा बाहर निकालना होता है लाइक दिस. और फिर हमें इनहेल करना होगा जितना हम कर सकते हैं. फिर हमें बीच में कंट्रोल करना होता है. जब मैं अपना हेड नीचे कर लूँगी, आप समझ जाइएगा कि मैं अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रही हूँ. उसे इनहेल कर रही हूँ, एक्सहेल कर रही हूँ, बल्कि जो मैंने इनहेल करा हुआ है उसे कंट्रोल कर रही हूँ, उसे अपने अंदर रख रही हूँ. और फिर हमें उसे नोज से एक्सहेल करना है. तो बस इसमें यही है. और आपको पता चलेगा कि ये कितना मतलब स्टार्टिंग में कितनी डिफ़िकल्टी होती है, बट आप धीरे धीरे सीख जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सीधा ही बैठना है. शीतली प्राणायाम में हाथ आप दोनों यहाँ रख सकते हैं. टंग थोड़ी सी बाहर निकालिएगा, थोड़ी यू शेप में, और फिर उसे इनहेल कीजिएगा. कंट्रोल. एक्सहेल फ्रॉम नोज. तो नोज से जब आप एक्सहेल करेंगे आपको प्रेशर नोज पे डालना होगा, वरना वो माउथ से ही एक्सहेल हो जाएगा. लेट्स डू दिस अगेन. आपको टंग की थोड़ी मतलब पोजीशन आपकी सही नहीं आ रही होगी, आपको दिक्कत हो रही होगी, बट डोंट करिए, आगे हो जाएगा. ट्राई कीजिए. टंग थोड़ी सी बाहर निकालनी है, पूरी बाहर नहीं निकालनी. कंट्रोल. एक्सहेल फ्रॉम नोज. तो इस तरीके से शीतली प्राणायाम भी कंप्लीट होता है. और ये हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट फ्लो को जो होता है बहुत यूज़फुल होता है. हमें हैबिट हो जाती है अपनी ब्रीदिंग को रोकने की भी, क्योंकि इसमें यथाशक्ति का प्रोसेस भी आता है. अब जो हम करेंगे वो करेंगे करना रोग प्राणायाम. ये हमने बहुत बार करा है, उसको करने में बहुत मज़े भी आते हैं. कि वही हमें अपनी जो एक्सहेलेशन होती है वो कान से करनी होती है, मुंह या नाक से नहीं करनी होती है. और हाँ, लेकिन हम इसमें जब इनहेल करते हैं तो अपने नोज से करते हैं, क्योंकि नोज से एक्सहेलेशन जब होता है तो हमें पता चलता है, ईजीली होता है. और हाँ, इसमें जब आप एक्सहेल करेंगे उस वक्त आपको अपनी नाक और अपना मुंह दोनों बंद कर लेना. नाक मुंह तो आप मुंह से बंद कर लेंगे, पर नाक आप नाक से बंद नहीं कर सकते, इसलिए आप अपने हैंड से ही उसे करें, मुंह से. और अपने ईयर पे प्रेशर डालेंगे, बैठ के नहीं, स्पाइन स्ट्रेट ही रहेगी. ईयर पे प्रेशर डालेंगे कि वो वहाँ से निकले. इस कारण आपके कान खुल जाएंगे. जब हम नहा के आते हैं, फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं, तो हम इस चीज़ को देखते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. Inhale from nose and then you have to block your nose and mouth both. Block your nose and mouth and now try to exhale from your ear. अब अपने पंखे की आवाज़ देख लेना. वो जो पहले एक लिमिट में आती है उसकी स्पीड आप थोड़ी ज़्यादा मतलब जो वॉल्यूम होगी उसकी थोड़ी ज़्यादा आने लग गई होगी. तो हम दोबारा करेंगे करना रोग. ये बहुत इजी होता है और डांस को मज़े भी आते हैं. मुझे तो आते हैं, आपको पता नहीं, बट शायद आते हैं. तो लेट्स डू दिस अगेन. इनहेल, ब्लॉक प्रेशर ऑन योर ईयर से एक्सहेल. यस, मेरा भी फर्स्ट टाइम में भी नहीं हुआ था, मैंने जल्दी कर दिया था, बट हाँ सेकेंड बारी में मुझे भी हुआ. तो हमने करना रोग ऐसे कंप्लीट किया है.
अब हम करेंगे कपाल भारती और भस्त्रिका। कपाल भारती और भस्त्रिका के बारे में, मतलब भस्त्रिका का तो नहीं पता, बट कपाल भारती के बारे में सबने सुना होगा और मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि कपाल भारती में हमें सिर्फ एक्सेलेशन करना है, नॉट इनहेलेशन। सीधा बैठना है, पेट अंदर बाहर होता है, उस पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करना है और एक्सेलेशन करनी है, इनहेलेशन नहीं करना। कपाल भारती में बस एक बात है, एक्सेलेशन करनी है, इनहेलेशन नहीं करना। और जैसे ही इनहेलेशन स्टार्ट होने लगे वैसे ही रोक के एक्सेलेशन दोबारा स्टार्ट करनी है। सिट स्ट्रेट। और इसको पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो एक ऐसी साउंड आती है और जब हम इनहेल करते हैं तो ऐसी साउंड आती है। तो जब आपको कपाल भारती के वक्त ऐसी साउंड आने लगे तो आप वहीं पे रोक दीजिएगा और दोबारा स्टार्ट कीजिएगा। आपको सिर्फ कपाल भारती में एक ही आवाज़ आनी चाहिए, जो कि है बस एक्सेलेशन, इनहेलेशन की नहीं। अगर आप इनहेलेशन और एक्सेलेशन दोनों करेंगे तो वो भस्त्रिका बन जाएगा, कपाल भारती नहीं। तो बस हम करेंगे फोकस ऑन अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना, माइंड इधर उधर डाइवर्ट मत करना, वरना इनहेलेशन अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। करिएगा, आइज क्लोज, सिट स्ट्रेट, हैंड्स अपने नीज पर ही, और सिर्फ एक्सेलेशन, एयर को बाहर निकालना, अंदर नहीं लेना। स्टार्ट। सो आई हैव डन 21 टाइम्स। अभी जो मैंने करा है एक्सेलेशन, और इसी को 21 को 3 बार और करें। तो लेट्स स्टार्ट। इनहेलेशन जैसे ही हो वैसे ही रोक के एक्सेलेशन करनी है, ध्यान रखिए। Finish. Another set. Inhale and now exhale. Last one. Inhale. Now exhale 21 times. We have completed the कपाल भारती. Now we will move towards the भस्त्रिका. और भस्त्रिका में हमें इनहेलेशन और एक्सेलेशन दोनों करके इसमें हमें 2 साउंड्स आएंगे। इसमें भी हम 21 के 3 सेट्स करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, उनको कम से कम 50 to 100 टाइम्स करना चाहिए। और जो लोग नॉर्मल है उनको बेसिकली 3 to 5 टाइम्स, उनके लिए बहुत है। बट जिनके प्रॉब्लम है, याद रखें, उनको 50 to 100 टाइम्स करना ही करना चाहिए, ये उनको ट्रीट करेंगे। मेडिसिन उनको क्योर नहीं कर पा रही है, ये बेसिकली उनको करेगी। तो भस्त्रिका करेंगे, आपको इसमें इनहेलेशन और एक्सेलेशन दोनों करना है। और कहीं फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ ब्रीदिंग में फोकस कीजिएगा। वो माइंड को कितना रिलैक्स करेगा और इतना ही बेनिफिशियल होगा आपकी हेल्थ के लिए। आइज क्लोज एंड लेट्स स्टार्ट। इसमें सांस लेनी है, फिर सांस छोड़नी है, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। टाइम तेज नहीं रहेगी, ऐसे बैठ मत जाना बीच में। तो लेट्स स्टार्ट। 21 के 3 सेट्स करेंगे। सेकेंड सेट, रिलैक्स, सिट स्ट्रेट एंड डू। सेकेंड सेट कर लिया, रिलैक्स हो जाइए, बैठ जाइए। तो हम करेंगे थर्ड सेट, दोनों को फाइनल सेट 21 का ही। सिट स्ट्रेट एंड इनहेल एंड एक्सहेल। Completed. We have completed the pranayams and now we will move towards the सूर्य नमस्कार, which is called sun salutation also. Basically वो करना चाहिए, उतना फ़ायदा होता है सूर्य नमस्कार। लेकिन अभी मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, तो मैं आपको इसी सेशन में सिखाऊंगी। वैसे आप खुद उठ के सुबह कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो मैं आपको बता दूँ कि हमें कैसे करना है। हमें बेसिकली, आप मेरे फेस नहीं देख पाएंगे, बट कोई नहीं, फेस का बस एक ही स्टेप्स है। तो डोंट वरी, थोड़ा पीछे कर सकते हैं। आपको पहले बिल्कुल सीधा स्ट्रेट
खड़ा होना है, बिल्कुल स्ट्रेट। बाकी लेग्स होंगे, नी भी बेंड नहीं करेंगे ये। और सिर्फ आपको हाथ जोड़ने हैं। हाथ जोड़ते वक्त आप इनहेल करेंगे और फिर एक बार एक्सहेल करेंगे। फिर आपको अपनी जो ये हिप्स के ऊपर की जो बॉडी है ये आपको बेंड करनी है, बट आपके हिप्स आगे को नहीं जाएंगे, उसी साइड में रहेंगे। जो नीचे की बॉडी होगी उस पर रेस्ट करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी। जो आपकी अपर बॉडी उतनी ही बेंड करनी है और आपको अपने हिप्स को आगे नहीं लेके जाना है, वही करना है। और एक बार इनहेल करनी है और एक बार एक्सहेल। और फिर हमें आगे आके अपनी बॉडी को नीचे बेंड करना है। हमें फुट को या अपनी ज़मीन टच करना है। लेग्स स्ट्रेट रहेंगे। आप जब इसे टच कर लेंगे अपनी फीट को तो आपको एक बार इनहेल करना है और एक बार एक्सहेल। फिर उसके बाद हम अपने लंजेस करेंगे, हाई लंजेस। आपने सुना होगा, इसे इंग्लिश में कहते हैं हाई लंजेस। तो इसमें हमें राइट लेग को अपने आगे लेके जाना है और अपने लेफ्ट लेग को आराम देना है, पूरा स्ट्रेच करके। आप देख सकते हैं मैं अपने लेफ्ट लेग को पीछे ले गई हूँ और अपने राइट लेग को जो मेरे दोनों हैंड्स के बीच में है वो टो पे होगा। जो उसकी एडी होगी उसको मैं उसको ज़मीन पे नहीं रखूँगी, सिर्फ आगे के ऊपर। तो आपको हवा में रखनी है और आपकी जो अपर बॉडी होगी वो भी आपको ऊपर स्ट्रेच करनी है और फिर इनहेल और एक्सहेल करनी है। ये 4th स्टेप है सूर्य नमस्कार का। फिर आपको पीछे जाना है, पीछे जाएंगे, आर्क बनाएंगे। आर्क बनाने में आप देख रहे होंगे कि मेरे फुट्स हैं वो पूरे टच करेंगे। जो पूरा फुट है ये पूरा टच करेगा ज़मीन को, आधा नहीं करेगा। धीरे धीरे होगा, हो जाएगा ये 5th। और फिर हमें करना है कोब्रा पोज। इनहेल एंड एक्सहेल। फिर हम दोबारा उसी आर्क में जाएंगे। आर्क में मैंने आपको बताया था पूरा टच करो। और अब जो हमारी बॉडी होगी वो नी पे, चेस्ट पे और चिन पे रेस्ट करेगी। तो आपको अपना नी, चेस्ट, आपको पूरा लेटना है और नी, चेस्ट और चिन सिर्फ जमीन को टच करेगी और कुछ नहीं। ब्रिंग योर, हमने जब स्टार्टिंग में करा था तो हम अपना राइट लेग आगे लाए थे, लेकिन इस बार हम पीछे जा रहे हैं। हम अपना लेफ्ट लेग आगे, लेफ्ट लेग आप बीच में लाएंगे, राइट लेग इस बार रेस्ट करिएगा दोनों हैंड्स के बीच में और आपकी बॉडी ऊपर से स्ट्रेट। आपको स्ट्रेच करना है बहुत देर तक। फिर जाएंगे, टच करेंगे, बेंड करेंगे। आपको मेरे पैरों को पता चल रहा होगा कि मैंने अपनी बॉडी बेंड करी है। आगे आएंगे, एक्सहेल। तो ये था हमारा सूर्य नमस्कार। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे करना है, बट इसे हम एक बार और करेंगे बिना बताए हुए। आपको सिर्फ मेरे प्रोसेस को देखना है और आप मुझे कॉपी करिएगा। और जब भी हम एक से दूसरे प्रोसेस में जाएंगे तो हमें इनहेल और एक्सहेल करना है, इनहेल और एक्सहेल। बात का ध्यान रखिएगा। एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाएंगे, इनहेल और एक्सहेल करेंगे। पहले बिल्कुल सीधा स्ट्रेट स्टैंड होना है हमें। आपको मेरे बालों से पता चलेगा कि मैंने अपनी बॉडी कितनी बेंड करी। जब हम बेंड करेंगे तो हिप्स और पैर स्ट्रेट रहेंगे, आगे नहीं लेके जाएंगे, वहीं रहेंगे और फिर बेंड करेंगे। सेकंड, थर्ड,
यस, हमारा सूर्य नमस्कार इस तरीके से कंप्लीट होता है। वो जब मैंने भी नोटिस किया थी, जब मैं आपको फर्स्ट टाइम सिखाई थी तो मेरे 6 और 7 प्रोसेस में उल्टा कर दिया। मैंने 6 के टाइम 7 सिखा दिया, 7 के टाइम 6, उसके लिए सॉरी। बट हाँ, जब मैंने सेकेंड बार करा तो मैंने सही किया। तो हम जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी जो होती है उसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते करते तो ऑक्सीजन पूरा अंदर जाता है और ये हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रेच भी करता है। लेकिन इसमें हमने देखा है कि हमने अपने लेग से लेके पूरी अपर बॉडी को कैसे स्ट्रेच करा। तो अब हम जो करेंगे वो करेंगे हम आसन, योगासन, जिसमें जो पहला होगा वही हमारा पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में हमें बैठना है और अपने लेग्स को खुद से टच कर, फुट जाओगे तो फिर इनवर्ड्स हो। स्ट्रेट, टेक अ डीप ब्रेथ, हैंड्स अप एंड टच। रिलैक्स, विल डू दिस अगेन। रिलैक्स करेंगे तो इसमें एक बात याद रखना, खुद को जितना इनवर्ड करोगे और जितना इसको खींचोगे ये उतना बेनिफिशियल होगा आपके लेग्स के लिए। स्पाइन स्ट्रेट, हैंड्स को हम पहले ऐसे करेंगे ताकि ये स्ट्रेच हो जाए और उनको टच कर पाए। हैंड्स अप, डीप ब्रेथ एंड बेंड। So yes, we have completed this पश्चिमोत्तानासन और हम यहीं से जाएंगे नौकासन में। नौकासन में आपको बस देखना है और अपने लेग्स को और अपनी जो शोल्डर्स उनको थोड़ा अप करना है, हवा में रखना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। 1 2 3। आप मुझे देख पा रहे होंगे आज पूरी तरीके से। 2 रिलैक्स। नौकासन है, बॉडी बीच की बॉडी वही रेस्ट करेगी, अपर और लोअर बॉडी जो है वो हवा में रहेगी। तो लेट्स डू दिस अगेन। रिलैक्स। वन मोर लास्ट टाइम। इसी से अब हम जाएंगे सर्वदनासन में। इसमें भी आपको लेटे ही रहना है, हाफ बॉडी लेटी रहेगी और हाफ बॉडी अप। ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत हेल्दी होती है, तो प्लीज़ इसको करिएगा। और आपके लेग्स जो होंगे 90 डिग्री पे होंगे और उनको स्ट्रेट और स्ट्रेच करिए, ढीला मत छोड़िए। जो हैंड्स होंगे बटन जो relax, bend. Do this one more time. Hands butt के नीचे। Down, relax and get up. अब यहाँ से अब हम आप पहले थोड़ा रिलैक्स कर लीजिएगा जब आप आसन में जाएंगे।
अब हम जो करेंगे वो करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में आपको जो करना है, इसमें भी सेम वही है, मतलब बॉडी जो होगी सिर्फ अपर की उठी हुई होगी और लोअर बॉडी पे रेस्ट करेगी। उष्ट्रासन में आपका जो पूरी बॉडी होगी नीज पे और आपके टोस पे रहेगी, नीज पे और टोस पे रहेगी, और आपकी जो अपर बॉडी होगी, जो चेस्ट होंगे वो हवा में होंगे, और जो आपका फेस होगा वो सीलिंग को देखिएगा। तो मेक श्योर दिस, और आपको इसमें अपने एंकल्स पकड़ने हैं। होल्ड योर एंकल्स, स्ट्रेच। Take some rest. Hold your ankles. Stretch. अब हम जो इसके बाद करेंगे वो करेंगे भुजंगासन, जिसे हम कहते हैं कोबरा पोज। तो भुजंगासन करेंगे तो याद रखिएगा आपको अपने लेग्स को आराम देना है, उनको ऊपर नहीं उठाना है, वरना आपकी स्पाइन ब्रेक हो जाएगी। और अपनी नेक को भी एकदम से झटका मत दीजिएगा, वरना आपकी नेक में भी बल आ सकता है या आपकी नेक की बोन ब्रेक हो सकती है। तो अपनी नेक को और अपने फील्स को बहुत आराम दीजिए बस। सबसे पहले कैट एंड काउ पोज में आएंगे। इसके लिए धीरे धीरे लेग्स पीछे करेंगे, हाफ बॉडी पे लेट जाएंगे, तो जो हमारे जो हैंड्स होंगे वो हमारी वेस्ट जितने ही खुले होंगे। अरे जो लेग्स हैं पे वो बहुत आराम कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगी ताकि मेरी स्पाइन ब्रेक ना हो। और आप अपनी लेग को ऊपर की तरफ देखेंगे, स्ट्रेच करेंगे जितना आपसे स्ट्रेच हो सकता है, और आपको सीलिंग की तरफ देखना है। आप जब इससे उठेंगे तो अपनी नेक को आपको 90 से आगे लाना है, फिर से कैट है, बीच की बॉडी से उठना है, फिर से बैठ जाइए। तो ऐसे ही हम उठेंगे, जब हम इस आसन को करेंगे तो बहुत सेफ्टी और प्रिकॉशन के साथ करेंगे। जब हम इसके ले जाएंगे तो भी हम बहुत आराम से जाएंगे, और जब हम उठेंगे तभी भी बहुत आराम से उठेंगे, वरना एकदम से पेन हो सकता है, आपके क्रैम्स पड़ सकते हैं। तो मेरे से एक और बार करेंगे। सबसे पहले कैट एंड काउ पोज में आएंगे, अपने हैंड्स को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, लेग्स को पीछे, हाँ बॉडी पे रेस्ट, हैंड्स को जितना आपकी हैंड्स पीछे रखोगे तो आपकी बॉडी स्ट्रेच हो पाएगी। मैं से पीछे करूँगी, लेग्स को आराम दूँगी और ऊपर सीलिंग की तरफ दूँगी। धीरे से आगे लाऊंगी, बीच की बॉडी से थोड़ी नीचे लाऊंगी, कैट एंड काउ पोज में दोबारा आ गई, से वापस भुजंगासन करा। इसके बाद हम करेंगे धनुरासन, जो भी इसी की तरह है। अब जो बॉडी होगी वो बीच की बॉडी, मतलब जो हमारा पेट है सिर्फ उसी पे रेस्ट करेगी, और हमारी अपर और लोअर बॉडी हवा में होगी। तो इसको करते वक्त बहुत दिक्कत आती है, बट ये बेली फैट को घटाने के लिए सबसे बेस्ट है, वो है धनुरासन। क्या करना सबसे पहले लेटना है आराम से, पूरी बॉडी को आप एक बार लेटा दो, फिर अपने लेग्स को ऊपर ले, और आपको इसमें भी जैसे हमने पहले पकड़ा था उष्ट्रासन में, जैसे मैंने खड़े होकर अपने एंकल्स को पकड़ा था, वैसे ही मुझे भी इसमें अपने एंकल्स को ही पकड़ना है दोनों,
और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, सिर्फ पेट के बल रहेगी और ये नी भी उठ जाएगी। लेट्स ट्राई। होल्ड एंकल्स एंड नाउ लिफ्ट योर बॉडी। Relax. Hold once again. Relax. जब हम ये आसन करते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है वो आगे से बहुत स्ट्रेच हो जाती है, मतलब अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं हो पाती। तो हम बाहर को अपनी बैक को आराम देने के लिए चाइल्ड पोज करेंगे। तो आप नी पर ही बैठना है और आपको अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुकाना है। तो हैंड्स होंगे बिल्कुल स्ट्रेच होंगे, ढीले नहीं छोड़ना, बिल्कुल स्ट्रेच होंगे। हैंड्स आप मेरे देख रहे स्ट्रेच है, हेड अंदर की तरफ होगा, इनहेल और एक्सहेल। आपका जो बैक पेन है शायद थोड़ा रिड्यूस हो गया होगा, तो आपने ये एक्सरसाइज करेंगे। अब हम करेंगे जनुशीर्षासन। जनुशीर्षासन जो होता है पश्चिमोत्तासन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें भी हम अपने लेग को स्ट्रेच करते हैं, इन फेस का इन्वर्स करते हैं। और ये जब भी हमने चाइल्ड पोज कराता है, इससे आपकी हेयर ग्रोथ भी इंक्रीज होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो हेड तक जाता है। तो जब हम करेंगे जनुशीर्षासन। तो आपका राइट लेग होगा, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका राइट लेग आपकी जेनेटिक्स की साइड होगा और आप अपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करेंगे आगे की तरफ और डायगनली। जैसे ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं करना, तो 45 डिग्री होगा डायगनली। तो जब आप जो फुट होगा उसका फेस भी इनवर्स होगा, बाहर की तरफ नहीं होगा, इनवर्स होगा। और आप अपने दोनों हाथों से सीधे खड़े सीधा बैठ जाइए, टेक अ डीप ब्रेथ और फिर दोनों हाथों को आगे लेके पूरे हैंड्स को पकड़ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी सारी जब आप सारी उंगलियों को हमको पकड़ेंगे फुट को, तो आपकी सारी नर्व आपको फील होंगी कि वो स्ट्रेच हो रही है। अगर आप एक ही को पकड़ेंगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, और आपको फील होगा कि सब आपकी एक ही नर्व। तो स्ट्रेच ऑल योर फिंगर्स। आपके जो लव हैंडल्स है वो भी रिड्यूस होता है। और अपने लेग को प्लीज़ फोल्ड मत करिएगा या ऐसे उठाइएगा मत, आपका लेग बिल्कुल स्ट्रेच होना चाहिए। पेन होगा स्टार्टिंग में, बट हो जाएगा। और जो ये सेकेंड या थर्ड टाइम कर रहे होंगे वो चेंज अपने में नोटिस कर रहे होंगे कि हाँ उनके में फ़र्क आ गया। एंड नाउ वी विल डू फ्रॉम द राइट वन। आप अपने लेफ्ट लेग को जेनेटिक के पास ले आइए और अपने राइट लेग को स्ट्रेच करेंगे। या लेफ्ट लेग जो भी आपने पहले करा था उसको ऑपोजिट सीधा ही बैठेंगे और स्पाइन को स्ट्रेच करें। ऊपर जा पहले भागा थी तो बॉडी है। आपको दिख रहा होगा कि मैंने अपनी सारी फिंगर्स को पकड़ रखा है दोनों हाथों से, किसी एक या दो तीन को नहीं। बैक करेंगे फिर से वही जो हमने फर्स्ट लेग यूज़ किया था उसी को स्ट्रेच करेंगे दोबारा। जिनके लिए स्टार्टिंग है वो सीधा बैठेंगे पहले और फिर अपने हाथों से घुमा के लेके जाएंगे। अपने लेग को फोल्ड मत कीजिएगा, चाहे 5 सेकेंड के लिए स्ट्रेच करो, पर अपने लेग को फोल्ड मत करना, बिल्कुल सीधा रखना।
के तू लाइव बाकी कहाँ है? उनको दिख रहा नाउ राइट लेग, इसका फेस इनवर्ड्स एंड देन स्ट्रेच। वो संडे है पर हम सोएंगे। आज संडे है बेटा, ग्रैंड निकालना अब होगा। हम सोएंगे करेंगे हम। बटरफ्लाई पोज। दोनों लेग्स को टच करेंगे, इनके फेस जैसे काले जाते हैं दोनों हैंड्स टच होते हैं वैसे ही। मम्मी ऊपर आप जाना इसको है। जितना अंदर रखेंगे उतनी आपकी जो थाइज होंगे और काव्स होंगे उतने स्ट्रेच होंगे, और जितना उसको आगे रखेंगे उतना कम स्ट्रेच होंगे। तो कोशिश करिए आप जितना अंदर रख सकते आ हैं जाओ फिर, उतना अंदर बुला रही रखिए। है। आपको अपने हैंड्स को इंटरलॉक करना है ठीक है। इसका फोन है। लहंगा फुट पे रखना है, स्पाइन स्ट्रेट एंड बटरफ्लाई की तरह स्मूथ करना। साक्षी क्लास का स्पाइन स्ट्रेट, रिलैक्स। अपनी बॉडी को जितना आगे खींच सकते हो उतना खींचिए। आपको पता चलेगा कि आपकी जो थाइज है उतनी स्ट्रेच होगी। और फिर हम इसको आलते पालते आराम से बैठते बाकी आराम। अब जो हम आसन करेंगे वो होगा गोमुख आसन। गोमुख आसन में हमें राइट लेग लूँगे, पहले अपनी राइट लेग को अपनी लेफ्ट बट के पास लेके जाएंगे और अपने लेफ्ट वन को राइट हैंड के पास। अब मुझे सीधा बैठना है इसमें बिल्कुल, और अपने जो मेरा लेग ऊपर है, बेसिकली मैंने अपना लेफ्ट लेग ऊपर रखा है, तो मैं अपने लेफ्ट हैंड को पीछे से लेके जाऊंगी नीचे से, और अपने जो मेरा राइट लेग है वो नीचे है, तो बेसिकली मैं अपने राइट हैंड को ऊपर से पीछे लेके जाऊंगी। और मुझे पीछे जाके इन दोनों को इंटरलॉक कर देना है। स्पाइन स्ट्रेट ही रहेगी, बेंड नहीं होगी। अगर आपसे इंटरलॉक नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप फिंगर्स टच करने की कोशिश कीजिए और इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। फिंगर्स को ऐसे टच मत करिएगा, इसको पकड़ने की कोशिश करिएगा। चाहे एक पकड़ो चाहे दो पकड़ो, ऐसे पकड़ो, पर सिर्फ टच नहीं करना। और सीधे बैठे हैं, जो हाथ ऊपर, जो पैर ऊपर है उस हाथ को नीचे से पीछे लेके जाना है, और जो पैर नीचे है उसको उसी वाले हाथ को ऊपर से नीचे देना है। एंड इंटरलॉक। अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, जब ऑल्टरनेटिव जाएंगे। जो लेग नीचे था उसको ऊपर लाएंगे और जो ऊपर था उसको नीचे लाएंगे। मैं अपने लेफ्ट वाले लेग को नीचे जाऊंगी राइट बट के साइड, और राइट वाले को उसके ऊपर लेफ्ट बट के साइड। और बेसिकली अब राइट लेग हमारा ऊपर है तो राइट हैंड नीचे से पीछे जाएगा, और लेफ्ट लेग नीचे है तो लेफ्ट हैंड ऊपर से पीछे जाएगा, और आपको फिर इंटरलॉक कर देना है। स्पाइन स्ट्रेट ही होनी चाहिए। हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे मत्स्येंद्र आसन। तो इससे बिल्कुल सिमिलर होता है, तो पूरा सिमिलर। इसमें हम अपनी अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। तो इसी पहले खोल लीजिए और फिर आगे आइए। अपने आप लेफ्ट लेग को राइट बट के पास रखिएगा, और जो आपका लेफ्ट होगा, सॉरी राइट होगा, अब आप उसको नीचे से पार रखिएगा।
लेफ्ट पे इस पास। तो बेसिकली हमें इसको पूरा या बेड के पास लेके जाना, उसके नी के पास रखना है। और जब मेरे जैसे राइट है तो ये अपने राइट हैंड को आगे रखूँगी, क्योंकि मेरा राइट लेग जो मेरा लेफ्ट हैंड होगा वो मेरे पीछे होगा बैक, और अपनी बॉडी भी मैं ट्विस्ट करूँगी, इतनी कर सकती हूँ। या आप अपना नी पकड़ सकते हैं या अपनी फुट को पकड़ सकते हैं। स्ट्रेट रहेगी या आपकी स्ट्रेट हो जाएगी। आपने अपनी बॉडी को है जो पूरा स्ट्रेट रखा हुआ है, बेंड नहीं कर रहा हुआ और ट्विस्ट कर रहा हुआ। आप अपना दूसरा हाथ जमीन पर भी रख सकते हैं कंफर्टेबल फील होने के लिए। और हम इसको ऑल्टरनेटिव करेंगे। मैंने राइट लेग ऊपर करा था, मैं राइट लेग को लेके जाऊंगी बेड के पास और लेफ्ट को नी के पास। अब मैंने लेफ्ट हैंड से नी को पकड़ना चाहते हैं, नी को पकड़िए, फुट को पकड़ना चाहते हैं, फुट को पकड़िए और अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है। सीधा बैठिएगा। तो हमने इसी तरह अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। और आज से सूर्य नमस्कार मैंने जैसे आपको सिखाया, मैंने अपने रूम में नहीं सिखा पाती क्योंकि उसमें कैमरा सेटिंग्स जो है अच्छे से नहीं आ रही थी। तो आज से जब आप सूर्य नमस्कार करें, कोशिश करें कि आप सुबह ही करें, क्योंकि उसका फ़ायदा तभी होता है जैसे माना जाता है कि सूर्य चाहिए। अब हम जो करेंगे वो मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट्स की। मेडिटेशन आप कोई सी भी कर सकते हैं, बहुत टाइप्स की होती है, बट जो मैं करती हूँ वो मैं करती हूँ ब्रीदिंग मेडिटेशन और मंत्र मेडिटेशन। मंत्र मेडिटेशन आप अपनी म्यूज़िक चला सकते हैं ओम का यूट्यूब में, वैसे वरना मैं चैंट करती, पूरी चैंट करके करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सीधा ही बैठना है और अब ऐसे मुद्रा बना के जैसे जब नमाज़ पढ़ते हैं वैसे बैठ के आप कुछ भी सोच सकते हैं। कुछ भी मत सोचना क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। कुछ भी सोचने से मेरा मतलब है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे ही फोकस करना है या फिर किसी मंत्र पर। लेट्स स्टार्ट। Close your eyes and visualize.
से हमने मेडिटेशन भी पूरी करी है और आज का सेशन यहीं पे वर्क है। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इट और हम कल इसे कंटिन्यू करेंगे वहीं प्राणायाम, आसन और मेडिटेशन। अगर आपको सजेशन देना है, आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपना कोई आइडिया दे सकते हैं या आपसे कोई गलती मुझे वो बता सकते हैं। तो इसको थैंक यू फॉर अटेंडिंग। हम कल इसे कंटिन्यू करेंगे एट 5 PM ऑन इंस्टाग्राम लाइव। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।